हेलो दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके का तीसरा टेस्ट देखने जा रहे हैं। हमारा पहला क्वेश्चन आता है, राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई है 4,850 किलोमीटर, 5,840 किलोमीटर, 5,240 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर। तो राजस्थान की अंतर्राज्यीय सीमा है वो है 4,850 किलोमीटर। ठीक है, जो राज्यों के साथ में सीमा लगती है उससे अंतर्राज्यीय सीमा कहते हैं। तो यहाँ जो लंबाई होगी वो होगी 4,850 किलोमीटर, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो कि पाकिस्तान के साथ में लगती है वो है 1,070 किलोमीटर। अगला हमारा दूसरा क्वेश्चन आता है, बीकानेर और जोधपुर के उत्तरी भाग का स्थानीय नाम है। तो बीकानेर और जोधपुर इसका उत्तरी भाग हो गई ये, और इस क्षेत्र को कहा जाता है जांगल प्रदेश। ठीक है, बीकानेर का जो क्षेत्र है और जोधपुर का जो उत्तरी भाग का जो क्षेत्र है उसको क्या नाम से किया जाता है? जांगल प्रदेश के नाम से प्राचीन टाइम में। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, खेत की ज़मीन से सिंचित पानी से फसल लेने की प्रणाली को कहते हैं। जो अपना खेत है उसी खेत के पानी को क्या करना, एक जगह सिंचित करना, इकट्ठा करना, उसी इकट्ठे पानी से इसी खेत को वापस क्या है, पानी पिला के फसल लेना, उस प्रणाली को क्या कहते हैं? तो वो प्रणाली होगी अपना, इसका राइट आंसर होगा वो होगा खड़ीन, बी। ठीक है, और इसका जो आविष्कार या इसकी जो शुरुआत किसने की? तो ये पालीवाल ब्राह्मणों ने इसकी शुरुआत की थी। अगला हमारा चौथा क्वेश्चन आता है, बाकली परियोजना किस जिले से संबंधित है? भरतपुर, जालौर, डूंगरपुर, भीलवाड़ा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी, जालौर। यहाँ पे बाकली परियोजना इसी से संबंधित है। मिट्टी में लवणीकरण की समस्या प्रायः किस क्षेत्र में पाई जाती है? शुष्क क्षेत्र में, आर्द्र क्षेत्र में, शीत कटिबंध क्षेत्र में, शीतोष्ण कटिबंध से। तो राजस्थान में या कहीं पे भी जो लवणीकरण की समस्या, जो पानी, जो मिट्टी में नमक की मात्रा है वो कहाँ देखी जाती है? तो ज़्यादातर मामलों में शुष्क प्रदेश में। राजस्थान के अंदर भी जो लगभग यहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी भाग है, यहीं पे खारे पानी की झीलें देखने को मिलेगी, जैसे नागौर हो गया, ठीक है, जैसलमेर हो गया। खिंचन गांव प्रसिद्ध है। तो खिंचन गांव अपने ऑप्शन है कृष्ण मृगवन के लिए, राजहंस के लिए, कुरजा पक्षी के लिए, या फिर कॉमन क्रेन के लिए। तो खिंचन गांव किसके लिए प्रसिद्ध है? कुरजा पक्षियों के लिए खिंचन गांव प्रसिद्ध है। सातवां क्वेश्चन आता है, राज्य में प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र किस भौगोलिक नाम से जाना जाता है? तो प्रतापगढ़ के आसपास का क्षेत्र कांठल के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर हो गया अपना ए। अगला हमारा आठवां क्वेश्चन आता है, राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य का कितना भूभाग आता है? तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार, ठीक है, यहाँ पे जो प्रदेश आता है, भूभाग आता है वो है 9.6%, और यहाँ पे जो जनसंख्या रहती है वो है 11%। मंगला से तेल उत्पादन करने वाली कंपनी है। तो मंगला क्षेत्र से तेल उत्पादन करने वाली कंपनी है डी, केर्न एनर्जी, यहाँ से तेल उत्पादन करती है। निम्हाड़ा प्रसिद्ध है जल विद्युत, वन संपदा, पर्यटन, सीमेंट उद्योग या सीमेंट उत्पादन। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी, सीमेंट उत्पादन से संबंधित है निम्हाड़ा प्रसिद्ध है। नोटों की स्याही बनाने का कारखाना राज्य में कहाँ स्थित है? तो नोटों की स्याही बनाने का कारखाना स्थित है भिवाड़ी, अलवर में। अगला 12वां क्वेश्चन आता है, राजस्थान का सबसे अधिक क्षमता वाला विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। तो राजस्थान में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन का केंद्र है सूरतगढ़, ठीक है, जो कि गंगानगर में स्थित है। यहाँ पे सबसे अधिक क्षमता का विद्युत उत्पादन केंद्र स्थित है। 13वां क्वेश्चन आता है, रामगढ़ ताप विद्युत गृह कहाँ स्थित है? धौलपुर, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। तो रामगढ़ ताप विद्युत गृह जैसलमेर में स्थित है। ठीक है, ये है जो गैस पर आधारित है। ये रामगढ़ जो ताप है विद्युत गृह है वो गैस पर आधारित है। राजस्थान की प्रथम संगमरमर मंडी कहाँ विकसित की गई? मकराना, राजसमंद, किशनगढ़, उदयपुर। तो संगमरमर की पहली जो मंडी विकसित की गई थी वो की गई थी किशनगढ़ के अंदर। अगला 15वां क्वेश्चन आता है, भारत में गरीबी की अवधारणा
एक निरपेक्ष अवधारणा है क्योंकि ये प्रति व्यक्ति आय पर आधारित है, पारिवारिक आय पर आधारित है, राष्ट्रीय आय पर आधारित है, या फिर न्यूनतम करोली उपभोग से जोड़ा गया है। तो यहाँ राइट आंसर होगा डी, क्योंकि ये न्यूनतम कैलोरी उपभोग से जोड़ा गया, इसलिए भारत की गरीबी की अवधारणा एक निरपेक्ष अवधारणा है। मंडोर एक्सप्रेस किन नगरों के बीच चलती है? तो मंडोर एक्सप्रेस है वो दिल्ली और जोधपुर के बीच में चलती है। मंदोदरी जो कि रावण है उसकी पत्नी थी, ठीक है, उन्हीं के नाम पर यह मंडोर एक्सप्रेस चलाई गई है। विख्यात स्मारक एडाइदिन का झोंपड़ा, वहाँ तत्कालीन संस्कृत महाविद्यालय के निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो इसका निर्माण विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। फिर उसको तोड़ा के फिर एडाइदिन का झोंपड़ा को जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने तोड़वा के एक मस्जिद का निर्माण करवा दिया था, ठीक है। ये पहली संस्कृत महाविद्यालय है, ठीक है, और इसको तोड़ने के बाद में जो मस्जिद बनाई गई थी, मस्जिद भी पूछी जाए तो ये एडाइदिन का झोंपड़ा क्या है? पहली मस्जिद होगी ना, पहली। आगे 18 क्वेश्चन आता है, राजस्थान का कौन सा वह दुर्ग है जहाँ बनास, मैनाल एवं बेड़स नदियों के संगम होता है? तो मांडलगढ़, ठीक है, मांडलगढ़ पड़ गया। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ये तीनों नदियाँ मिलती है बिगोद, है ना, बिगोद पर मिलती है, ठीक है। यहाँ त्रिवेणी संगम होता है, यहीं पे मांडलगढ़ दुर्ग, यहाँ पे ये दुर्ग बना हुआ है। अकबर ने अपनी 1570 की नागौर यात्रा के समय जोधपुर दुर्ग किसको सुपुर्द किया था? तो किसको सुपुर्द किया था अकबर ने? करण सिंह जो बीकानेर थे, रायमल, राय सिंह या चंद्रसेन? तो यहाँ पे सुपुर्द किया था राय सिंह को, जो कि बीकानेर के शासक थे, ठीक है दोस्तों। आगे अपना 20 क्वेश्चन आता है, 9 है, जोधपुरा, विराटनगर एवं सुनारी किस सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है? आर्य सभ्यता, ताम्र, कांस्य या पाषाणकालीन? तो इस प्रतिनिधित्व करती है आर्य सभ्यता, या फिर इसको लोहा युगीन सभ्यता भी कहा जा सकता है, ठीक है। लोहा युगीन या आर्य सभ्यता एक ही बात है। आगे 21 क्वेश्चन आता है, 8वीं सदी के लगभग मध्य में दक्षिणी राजस्थान में अरबों को किस प्रतिहार शासक ने खदेड़ा था? तो किस प्रतिहार शासक ने खदेड़ा था? तो इसका राइट आंसर होगा वो होगा बी, नागभट्ट प्रथम ने अरबों को 8वीं शताब्दी लगभग खदेड़ा था, ठीक है। मोरडी की छतरी स्थित है, तो मोरडी की छतरी कहाँ स्थित है? बीकानेर, अलवर, टोंक, बूंदी। इसका राइट आंसर होगा डी, बूंदी के अंदर। एडाई शाखा कहाँ हुआ था? ठीक है, जैसलमेर, रणथंभौर, गागरोन, सिवाना। तो एडाई का शाखा हुआ था जैसलमेर के अंदर, ठीक है। यहाँ पे 2 शाखे कंप्लीट हुए, परंतु तीसरे के अंदर जोर नहीं हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे 24 क्वेश्चन आता है, एक विशेष जलपात्र जो केवल बीकानेर में बनाया जाता है वे किस पशु के चमड़े से बनता है? तो किस पशु के चमड़े से बनता है? ऊंट, भेड़, हिरण, बाघ। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ए, ऊंट के चमड़े से बनता है, और जो बनता है उसको कहा जाता है कॉपी। उस वस्तु को क्या कहा जाता है? कॉपी। पाती मांगना किस जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है? तो पाती मांगना कंजर जनजाति में सर्वाधिक प्रचलित है, ठीक है। ये चोरी या कुछ भी करते हैं उससे पहले अपने जो भगवान होते हैं, इष्ट होते हैं, उनसे ये आज्ञा लेते हैं, उसी को पाती मांगना कहते हैं। कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा किया जाता है? गुड़ला, भवाई, गैर, घूमर। तो इसका राइट आंसर होगा सी, गैर नृत्य, जो एकदम शुद्ध रूप से पुरुषों का नृत्य है इन ऑप्शनों में, ठीक है। निर्जनी संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पर है? जयपुर, गाड़ा नागौर, सावला डूंगरपुर, डेरा अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा बी, गाड़ा नागौर, ठीक है। और संत हरिदास जी हैं, इन्होंने निर्जनी संप्रदाय की स्थापना की थी, ठीक है। सबला यहाँ तो जो संत आ जाते हैं जिन्होंने शुद्धि आंदोलन चलाया था, पता नहीं अभी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। माव जी, हाँ, संत माव जी है,
ठीक है, उनका रह गया प्रधान पीठ। कुष्ठ रोग के निवारक के रूप में कौन पूज्य? मल्लीनाथ जी, घोगा जी, दीन कल्याण जी या ऋषभ देव जी? तो वैसे तो कुष्ठ रोग अगर इसमें ऑप्शनों के हिसाब से अगर देखा जाए तो कौन सा राइट होगा? तो यहाँ पे जो राइट होगा वो होगा सी, डिग्गी कल्याण जी। ठीक है, एक और देवता है, लोक देवता है रामदेव जी। ठीक है, उनका भी नाम कुष्ठ रोग प्लस हैजा, इन दोनों के निवारक के रूप में पूज्य देवता रामदेव जी भी है। ठीक है, तो यहाँ ऑप्शन के अंदर रामदेव जी है नहीं, तो डी कल्याण जी इसका राइट आंसर होगा। रखिया किसे कहा जाता है? रामदेव जी का पूजा स्थल, मेघवाल भगत, मुस्लिम भक्त या उपयुक्त सभी? तो रखिया किसे कहा जाता है? रामदेव जी के बी इसका राइट होगा, मेघवाल भक्त हैं उनको रखिया कहा जाता है। अगला और अंतिम क्वेश्चन आता है अपना, हाकिम और हुक्म नहीं का नारा किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है? बैंगू किसान, निमुचना, सूर्य का भील आंदोलन, बिजोले किसान? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। ठीक है, सूर्य का जो भील आंदोलन है, ठीक है, यहाँ पे ये नारा दिया गया था, हाकिम और हुक्म नहीं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।